नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की कमान किसके हाथ में होगी, इसे लेकर चर्चा जोरों पर है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स को जीत मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जो बाइडेन अब बहुमत के आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं है। बाइडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना है, यानी कि मौजूदा गणित के लिहाज से अमेरिका की कमान अब बाइडेन और कमला हैरिस के हाथों में ही जाएगी। ऐसे में यह जान लेना भी जरूरी है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। आखिर इन दोनों ने भारत को लेकर क्या क्या बयान दिए हैं, आइए जानते समझते हैं डेमोक्रेट उम्मीदवारों का भारत के प्रति क्या रुख रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि बाइडेन और हैरिस दोनों ही पिछले कुछ मौकों पर ऐसे बयान दे चुके हैं जो भारत के स्टैंड से ठीक उलट था। दोनों जब अमेरिका के शीर्ष 2 पदों पर बैठेंगे तो भारत को उनके इन बयानों के पीछे का मंतव्य समझकर आगे बढ़ना होगा। अब आपको बता दें कि डेमोक्रेट उम्मीदवार ने CAA NRC की मुखालफत की थी। बाइडेन की तरफ से कहा गया था कि CAA और NRC भारत में धर्मनिरपेक्षता की परंपरा से मेल नहीं खाते। साथ ही उन्होंने कश्मीर पर भी भारत के स्टैंड से अलग बयान दिया था। यही नहीं, बाइडेन पाकिस्तान की कई मौकों पर तरफदारी भी कर चुके हैं। 2008 में उन्हें हिलाल-ए-पाकिस्तान से नवाजा गया था। पाकिस्तान को 4 सालों तक $7.5 बिलियन की सैन्य सहायता दिलाने वाला बिल साइन कराने में भी बाइडेन का अहम रोल था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का कमला हैरिस इशारों में विरोध कर चुकी हैं। पिछले साल उन्होंने कहा था, अगर हालात बने तो हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी। यही नहीं, उन्होंने CAA के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। हालांकि इन सब चुनाव पूर्व बयानों को देखते हुए जानकार मानते हैं कि भारत अमेरिका रक्षा संबंध में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। संयुक्त युद्धाभ्यास और सैन्य समझौते पहले की तरह ही होते रहेंगे। आर्थिक संबंध और बेहतर हो सकते हैं। भारतीयों को ज्यादा ग्रीन कार्ड भी अब मिल सकता है, जिसको लेकर ट्रंप काफी विरोध में थे। वहीं पुराने बयानों और हालातों को देखते हुए एक्सपर्ट यह भी कहते हैं कि भारत चीन तनाव को कम करने के लिए जो बाइडेन भारत पर दबाव भी बना सकते हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान संबंधों में अधिक बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहां आपको बता दें कि जो बाइडेन ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो भारत के साथ जारी ट्रेड समेत अन्य कुछ समस्याओं को दूर करेंगे और दोस्ती को मजबूत करेंगे। वहीं भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी कह चुके हैं कि रिपब्लिकन हो या फिर डेमोक्रेट, अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए भारत एक अहम पॉइंट है। फिलहाल कुछ बयानों के आधार पर पूरी विदेश नीति का अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। ऐसे में बाइडेन और कमला हैरिस के सत्ता में आने के बाद उनकी विदेश नीति पर हर किसी की नजर होगी। इस मसले से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए और US इलेक्शन से जुड़े हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।